हम पढ़ेंगे क्लास 8 अपशिष्ट जल की कहानी। झाग से भरपूर मिश्रित तेल, काले भूरे रंग के जल जो सिंक, शौचालय आदि संधियों में जाता है वह अपशिष्ट कहलाता है। मतलब झाग से जो गंदा पानी हो जाता है, यूज कर लेते हैं, वो अपशिष्ट कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों से प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। जल हमारी जीवन रेखा है। जल से ही हमारे सारे कार्य होते हैं, इसलिए जल हमारी जीवन रेखा कहलाता है। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। तो स्वच्छ जल क्या है? सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को, स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारणों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो 22 मार्च 2005 विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उन्हें पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से बाहित मल का उपचार कहलाता है। तो जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार कर दोबारा उपयोग में लाना, ये क्या कहलाता है? बाहित मल का उपचार। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। बाहित मल क्या है? बाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों तथा अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल कहलाता है। तो सभी उपयोग के बाद जो जल नालियों में बहता है उसे अपशिष्ट जल कहलाते हैं। उसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है। बाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट कहलाता है। तो बाहित मल क्या? द्रवरूपी अपशिष्ट कहलाता है। इसमें अधिकांश जल होता है और जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। अब हम जानते हैं कि बाहित मल और एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी तथा रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। तो बाहित मल में कौन कौन सी कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियां नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, कोलेरा आदि होते हैं। अन्य सूक्ष्मजीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये बहुत सारी चीजें बाहित मल में मिश्रित रहती हैं। जल शोधक एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के जाल द्वारा की जाती है तथा पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग की जा चुके जल को ले जाने के लिए किया जाता है। कल्पना कीजिए हम भूमि के अंदर देखें तो जाल रहता है, जिसे पाइपों का जाल रहता है, जिसे सीवर कहते हैं, जो मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है
जो बाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान तथा उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेल होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 7 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा परिवर्तन होता है। प्रदूषित जल के उपचार। प्रदूषित जल के उपचार के लिए क्या क्या किया जाता है? कांच के तो ये क्रियाकलाप है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। प्रदूषित जल का उपचार। जार ढक्कन को लगाकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं और मिश्रित कर 2 दिन धूप में रखा। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और फिर अल्प मात्रा में नमूने के तौर पर उपचार के पहले इसे छोड़े कोई काम नहीं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों में ये जाली लगी रहती हैं, उसमें डंडी या टुकड़े प्लास्टिक आदि फंस जाते हैं। दूसरा, फिर अपशिष्ट जल को ग्रिट या बालू के में डालते हैं और कम प्रवाह में छोड़ा जाता है। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान में होता है। फिर जल को ऐसे ढलान वाले क्षेत्र में ले जाया जाता है। जल की इस टंकी को कई घंटों तक रखा जाता है, जिसमें मल जैसे ठोस उस तली के मध्य में बैठा जाता है और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे आपक या स्लज होता है। तो सारी जो गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है और आपक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित होता है। इस प्रक्रम के उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो जो आपक रहती है उसे इस टंकी में ले जाया जाता है और उससे बायोगैस उत्पन्न होती है, उससे ईंधन के रूप में। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिसमें से वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन एवं अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। तो ये बात कई घंटों पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रिय आपक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल निकाला जाता है और सक्रिय आपक 70% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों तथा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आकंपन का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषण तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित किया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने से पहले उसमें क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित करने की आवश्यकता होती है। अब जागरूक क्या आप जानते हैं, सुझाव दिया गया है कि हमें बाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त जल
अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त कर देते हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने चाहिए। जागरूक नागरिक कैसे बने? अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्राय कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका, ग्राम पंचायत को इस विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें और उन्हें यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस की गंदगी फैला रहा हो तो और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाएं। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने तथा हटा देने की एक विधि के प्रति सचेत रहता है। आप नालियों किस प्रकार पदार्थ बहा रहे हैं? खाना पकाने के तेल वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावकता को कम हो जाता है। तेल एवं वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त की गई चाय, बचे हुए ठोस पदार्थों को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। नालियों में न डालें, नालियों को ये अवरुद्ध कर सकते हैं। स्वच्छता एवं रोग। स्वच्छता की कमी और प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं, जैसे टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग इन्हीं गंदे पानी से होते हैं। बाहित मल निपटाने की वैकल्पिक प्रक्रिया। तो ये सिंक में मत फेंकिए, चाय पत्ती को कचरे में ही डालिए। बाहित मल निपटाने की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान बाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोजिट पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वाहन की व्यवस्था नहीं है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटाने की तकनीक की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं है। शौचालयों से मल बंद नालियों में होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि में भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल यात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक
निर्धारित की हों, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, और किसी भी स्थान पर कूड़ा ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। निष्कर्ष, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने में हम सभी अपनी भूमिका निभानी है। जल को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। अब ये कह रहा है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालयों की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव जल को कैंचियों द्वारा उपचारित किया जाता है। मानव मल को कैंचियों द्वारा उपचार यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। वर्ष 2016 में सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम पर एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना, मल अपशिष्ट उपयुक्त निपटान करना आदि। तो आपने क्या सीखा ये भी पढ़ लेते हैं। प्रयुक्त जल मतलब जो उपयोग किया हुआ जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों तथा अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, यह बाह्य मल कहलाता है। बाह्य मल द्रवरूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को बाह्य मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। यहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र, कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ कम लागत में यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार में सह उत्पाद अपंक बायोगैस है। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान